हेलो एवरीवन, पुष्पेंद्र मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टिग्नोमेट्रिक रेशियो की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री कैसे निकालते हैं इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं टिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर फॉर 45 डिग्री। सबसे पहले 45 डिग्री को देखते हैं कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल लेते हैं। ये एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, ये ए बी सी। ये 90 डिग्री हो गया। अब ये और ये दोनों अपोजिट साइड इक्वल है। इसका मतलब हो गया अगर दो साइड इक्वल होती हैं, ए बी इक्वल टू बी सी, तो यहाँ से ये वाला जो एंगल होगा, अपोजिट एंगल ऑफ टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल बी ए सी हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये तो तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये 45 डिग्री होगा और ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। यहाँ से अगर यहाँ से अगर हम देखें तो अगर इस साइड को हम के लेते हैं तो ये भी के हो गई, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है, इसको के ले लेते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस से ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर आ जाएगा। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो ये यहाँ से आ जाएगा 2 के स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू √2 के आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? √2 के आ जाएगी। अब यहाँ से कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करें। अगर साइन की करते हैं तो साइन 45, कॉस 45 और टेन 45, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि साइन 45 ये पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये बताया था। तो ये साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ से अगर ये 45 की वैल्यू देखते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो यहाँ से परपेंडिकुलर के और हाइपोटेन्यूज √2 के से के कट गया, तो वैल्यू आती है 1/√2। सिमिलरली अगर कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये के अपॉन √2 के, ये कट के ये भी वैल्यू 1/√2 आती है। और टेन 45 होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो के अपॉन के, तो ये कट के 1 आती है। तो यहाँ से साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2 एंड टेन 45 1। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री का टिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। सबसे पहले हम इक्विलेटरल ट्राइंगल लेते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल पे यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे। तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालते हैं तो ये बच्चों ए, ये बी, ये सी। अब हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की सभी एंगल कितने होते हैं? 60 डिग्री होते हैं। ये भी 60 हो जाएगा। ये यहाँ पे हमने 90 डिग्री परपेंडिकुलर डाला, तो ये इस एंगल को 60 डिग्री होता है पूरा, तो ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री में इसे डिवाइड कर देगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना होता है? 60 होता है। अब ये डी ले लेते हैं। अब इस ट्राइंगल में ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी में। ए बी डी में क्या आएगा? ए बी डी में अब हमको पता है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो अगर इसको 2a ले लिया तो ये भी 2a हो जाएगा पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये साइड भी 2a हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक ये बाइसेक्ट करता है, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये a और ये भी a आएगा। अब यहाँ से हम इन ट्राइंगल ABC में यूजिंग पाइथागोरस पाइथागोरस से आएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, क्योंकि बी डी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। ए बी की वैल्यू कितनी हो गई? 2a हमने लेट की हुई है।
और ये AD हमें फाइंड आउट करना है प्लस ए स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। यहाँ से अगर वैल्यू फाइंड आउट करें तो AD की वैल्यू AD इक्वल टू ये 3 बच गया, 3a, 4a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बच गया, ये AD स्क्वायर आ गया। AD की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो √3a आ जाएगा। तो ये वैल्यू बच्चों यहाँ से √3a आ जाएगी, √3a। अब यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास में इस ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल ले लेते हैं ये वाला, इस ट्राइंगल में सभी की वैल्यू आ गई। अब इस ट्राइंगल से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहली वैल्यू अगर साइन 60 की निकालते हैं, फिर कॉस 60 और टेन 60, यहाँ से टेन 60 आ जाएगा। बाकी कॉट की निकालें तो 1/10 हो जाता है, कॉस सेक की निकालें 1/कॉस, और साइन की निकालें तो कोसेक की निकालें 1/साइन हो जाएगा। तो 60 में देखो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। परपेंडिकुलर ये वाली साइड इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, तो √3a/2a, ए से a कट गया तो ये √3/2, cos 60 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस a हाइपोटेन्यूज 2, तो ये 1/2 हो गई। और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है टेन 60 की वैल्यू, परपेंडिकुलर √3a/a, तो ये कट के √3 आ गया। इसी टाइप से बच्चों अगर साइन 30 की वैल्यू फाइंड आउट करें, कॉस 30 की वैल्यू फाइंड आउट करें, और टेन 30 की वैल्यू फाइंड आउट करें, टेन 30 डिग्री, तो यहाँ से क्या होगा, सेम वही फॉर्मूला, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये पिछली वीडियो में बताया था कि 30 डिग्री ये वाला एंगल है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और ये जिस पे एंगल बना हुआ है वो बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज सेम रहता है। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा a, अपॉन में h हो गया 2a, तो ये कट के 1/2 आ जाएगा। सिमिलरली ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब बेस यहाँ से आ गया, बेस ये हो गया √3a, √3a, √3a अपॉन हाइपोटेन्यूज 2a, ये यहाँ पे 2a गिवन है, तो ये 2a आ गया यहाँ से, तो ये आ गया √3/2। इसी टाइप से टेन 30 डिग्री होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ से ये परपेंडिकुलर भी ये a अपॉन बेस हो गया √3, a अपॉन √3a, से a कट के 1/√3 वैल्यू हो गई। अब सिमिलरली ये तो हो गई हमारी 30 और 60 की वैल्यू। अगर इसमें हमें फाइंड आउट करनी हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 0 डिग्री, तो 0 डिग्री में क्या होता है, अगर हम यहाँ से लेते हैं ये एक ट्राइंगल लेते हैं, ये मान लिया एक ट्राइंगल हो गया, इस टाइप से एक ट्राइंगल ले लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसे 0 डिग्री बनाने के लिए ये एंगल थीटा, ये थीटा एंगल हो गया, ये ए बी और सी, तो थीटा एंगल मतलब ये एक पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन में क्या होगा कि ये जो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर किसके इक्वल हो जाएगा, मतलब BC जो हो जाएगा वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब केवल यही होगा कि ये एक सीधी लाइन होगी, उस पर कोई एंगल ही नहीं होगा। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि जो ये लाइन होगी AB, यही लाइन ACB होगी, क्योंकि इस पे यही लाइन यहाँ पे ACB होगी। तो यहाँ से BC तो 0 हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हाइट तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि तभी एंगल 0 हो पाएगा, ये वाली जो हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज AB को के ऊपर आ जाए, मतलब कोइंसिडेंट करे, तो यहाँ से BC 0 हो जाएगा और AB और AC दोनों इक्वल हो जाएंगे, तब ये कंडीशन होगी कि ये एंगल 0 होगा।
हम साइन 0 डिग्री निकालें तो साइन 0 डिग्री होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल हो गया, हाइपोटेन्यूज ए बी के ही इक्वल हो गया या ए सी जो भी है, तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। इसी टाइप से कॉस जीरो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस ए बी और हाइपोटेन्यूज भी हमने बताया ए बी और ए सी, क्योंकि यहाँ पे ए बी इक्वल टू ए सी है, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो ये इक्वल टू 1 आ जाएगा। और टेन जीरो डिग्री होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर तो 0 हो गया, अपॉन में बेस ए बी, तो ये भी क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो ये साइन की वैल्यू हो गई। अगर यहीं से हम फाइंड आउट करें टिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 90 डिग्री, टिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर बनाते हैं हम, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, तो यहां से अब 90 डिग्री के लिए समझते हैं क्या कंडीशन होगी। 90 डिग्री में ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। अब 90 डिग्री में ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली मतलब ये जो एंगल होगा थीटा, 90 डिग्री कब होगा, ये 90 डिग्री तब होगा जब ये जो लाइन है ये इस पे परपेंडिकुलर एंगल बना लेगी। मतलब ये जो लाइन है इस टाइप से हो जाएगी, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री ए, और ये जो सी होगा ये इस टाइप से। तो यहाँ से ये जो ए बी होगा बेस जो हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये जो, अगर इसको हम ऐसे करके ऐसे लेके आते हैं तब 90 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। ये बेस नहीं होगा, बेस ए बी इक्वल टू तो 0 हो जाएगा, से ए सी और बी सी दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी और ये वाली लाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी। तो ये वाली लाइन यहाँ पे, ये वाली यहाँ पे ये सीधी हो जाएगी, मतलब ए सी, और ये जो बी सी है वो भी इसके ऊपर ही आ जाएगी, ये जो बी पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री और टेन 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो क्या आएगी, ये टेन 90 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर यहाँ से देखें ये परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेन्यूज ये हो गया, ये दोनों की वैल्यू सेम हो गई, मींस परपेंडिकुलर हो गया बी सी अपॉन में ए सी। तो ये दोनों ए बी और ए सी यहाँ से इक्वल हैं, तो ये 1 हो जाएगा। और यहाँ से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस यहाँ पे ये 0 के इक्वल है, क्योंकि ये लाइन यहाँ पे 0 के इक्वल होगी, तो ये 0 अपॉन हाइपोटेन्यूज कुछ भी हो ए सी, तो ये 0 हो जाएगा। और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो गया बी सी और बेस हो गया 0, तो ये इन्फिनिटी मीन्स नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब यहाँ से ये वैल्यू हमारे पास में आ गई, इनको सॉल्व कर, इनको एक टेबल की फॉर्म में सजा देते हैं। यहाँ से अगर बच्चों हम वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू में सबसे पहले अगर हम यहाँ से ही शॉर्ट ट्रिक देखें, तो हम यहाँ पे 0 1 2 3 और 4, अब यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 4 है, तो 4 से सबको डिवाइड कर देते हैं, इसको भी 4 से डिवाइड किया, इसको भी 4 से डिवाइड किया, ये भी 4 से डिवाइड, ये भी और ये भी। अब इसके बाद में इन सब पे हम रूट ले लेते हैं, यहाँ पे सब पे स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट सॉल्व करने के बाद में जो आती है वो इसकी वैल्यू होती है, तो ये तो 0 ही आ जाएगा। ये 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 हो जाएगा, यहाँ से 1/2 ये कट जाएगा, तो यहाँ से 1 अपॉन रूट 2 आ जाएगा, और यहाँ से ये रूट 3 और 4 का 2 हो जाएगा, और इसे काट देंगे तो 1 आ जाएगा। अब कॉस में हमेशा पीछे से वैल्यू लिखते हैं, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पे, इसकी अगर 1 है 90 की, तो यहाँ पे कॉस 0 की 1 हो जाएगी। फिर ये रूट 3/2 इधर लिखेंगे, तो यहाँ से रूट 3/2, फिर 1 अपॉन रूट 2,
फिर ये 1/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी और यहाँ से इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब अगर tan की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो हमें tan थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ से साइन अपॉन कॉस करते हैं तो 1/0 0 होता है, 1/2 अपॉन √3/2 तो 1/√3 होता है, 1/√2 अपॉन 1/√2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, √3/2 अपॉन 1/2 √3 आ जाएगा, 1/0 1/0 इन्फिनिटी भी लिखते हैं और नॉट डिफाइंड भी लिखते हैं, नॉट डिफाइंड। इसी टाइप से अब कॉट में जब लिखते हैं तो कॉट इक्वल टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, या फिर हम यहाँ से पीछे से वैल्यू लिखते हैं, tan की वैल्यू 90 की वैल्यू cot 0 की वैल्यू होती है, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। इसी टाइप से ये √3, ये 1 और ये 1/√3 और ये 0। अब cos, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो 0 का नॉट डिफाइंड हो जाता है, 1/√3 का √3 हो जाता है, 1 का उल्टा 1 ही होता है, √3 का 1/√3 और फिर 1/0 का 0/1 मतलब 0 होता है। अगर cos sec थीटा का देखें तो sec थीटा का यहाँ से बच्चों cos का अपोजिट होता है, इसका अपोजिट होगा, तो 1/1 मीन्स 1, ये 2/√3 क्योंकि इसका √3/2 तो 2/√3, ये √2/1 √2, ये 2 और ये 0 अपॉन में यहाँ पे 1 मानते हैं तो ये 1/0 मीन्स इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड भी लिखते हैं। अब ये आगे कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक थीटा की वैल्यू या तो हम लिख सकते हैं कि साइन की अपोजिट होती है, साइन थीटा की अपोजिट होती है ये वैल्यू, या फिर हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यू पीछे से लिख सकते हैं, तो ये इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड, ये 2 या इसका 1/2 का अपोजिट 2 होता है, ये 1/√2 का अपोजिट √2 होता है, 2/√3/2 का 2/√3 होता है, या हम ऐसे भी ये पीछे से लिखना स्टार्ट किया था ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/√3 2/√3 और ये 1 होता है। तो बच्चों इस प्रकार हम इस टेबल को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर वैल्यू हमें फाइंड आउट करने को आती है तो इस टाइप से हम साइन 045 किस टाइप से फाइंड आउट करनी होती है ये हमने बताया। अब यहाँ पे हम कुछ चीजें नोट करके भी लिख सकते हैं। नोट में हम क्या लिखेंगे? नोट में सबसे पहले कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है, 0 से 1 के बीच में इंक्रीज होती है। हम ये लिख सकते हैं साइन थीटा इंक्रीज फ्रॉम 0 डिग्री, फ्रॉम 0 टू 1, 0 से 1 के बीच में इंक्रीज होती है ये वैल्यू। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो ये वैल्यू 0 से लेके 1 होती है। cos थीटा डिक्रीज फ्रॉम 1 टू 0, तो cos की वैल्यू 1 से लेके 0 तक डिक्रीज होती है। ये हमसे पूछ लिया जाता है कभी कभी एक नंबर में कि साइन cos tan, सेकंड थर्ड में अगर देखें तो tan की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी तक इंक्रीज होती है, tan थीटा इंक्रीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। इसी टाइप से फोर्थ वाले में cot थीटा डिक्रीज फ्रॉम इन्फिनिटी टू 0, और फिफ्थ वाले में sec थीटा इंक्रीज होता है, sec थीटा इंक्रीज फ्रॉम 1 टू, अब ये 1 टू इन्फिनिटी इंक्रीज होता है, ये वैल्यू इंक्रीज होती है। इसी टाइप से सिक्स्थ वाले में कोसेक थीटा ये वैल्यू इन्फिनिटी से लेके 1 तक डिक्रीज होती है, यहाँ पे लिख सकते हैं डिक्रीज फ्रॉम इन्फिनिटी टू
1। ये यहाँ से हम ये टेबल बनाना सीख ली, ये वैल्यू फाइंड आउट करने सीख ली। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन करना सीखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।